ओबीसी आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में अब तक कुल 75 ट्रांसफर याचिकाएं दायर कर चुकी है। इस वजह से प्रदेश सरकार की मामले को सुलझाने की नीयत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर 75 याचिकाओं में से 9 याचिकाओं पर शुक्रवार यानी आज 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने सुनवाई की और 27% आरक्षण पर प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया। अब अगली सुनवाई 14 फरवरी को तय की गई है और इसी के साथ ओबीसी आरक्षण से जुड़ी तमाम याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई पर रोक लगा दी गई है। यानी सभी याचिकाओं पर अब खुद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जिससे ओबीसी वर्ग के बीच 27% आरक्षण की आस और भी मजबूत हो गई है। पूरा मामला जानने समझने के लिए देखिए जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी की ये रिपोर्ट। ओबीसी आरक्षण पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी खुल गई मोहन सरकार की चालाकी की पोल। सरकार की ओर से दायर 75 ट्रांसफर याचिकाओं में से 9 पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस। प्रदेश सरकार आखिर क्यों अपना रही दोहरा रवैया? बीजेपी सरकार पर लगातार बढ़ रहा कानूनी दबाव, क्या ओबीसी वर्ग के पक्ष में बहने लगी है कानूनी हवा? हमारी सरकार पहले से कहती आई है कि ओबीसी को हम 27% आरक्षण देने के पक्ष में है। ये जो स्टे खारिज हुआ है ये केवल एक परिपत्र पर स्टे था, जबकि कोर्ट में अभी भी आरक्षण को लेकर कोर्ट ने 13% और 14% को लेकर स्टे जारी रखा है। और हम सही थे, वो कोर्ट ने न्यायालय में उसको साबित भी किया। अगर आर्ग्यू की पूरी प्रोसीडिंग निकाले वकीलों की, तो जो सरकार के वकील थे उसको पूरा समय समय पे रोकने में लगे। बीजेपी का असली चेहरा समझ में आता है इससे कि ये इस आरक्षण के खिलाफ थे। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट की सक्रियता को देखते हुए 75 ट्रांसफर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हैं। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण देने को लेकर बीजेपी सरकार के रवैये पर फिर से गंभीर सवाल उठने लगे। हाईकोर्ट से ओबीसी आरक्षण की प्रशासनिक और कानूनी मान्यता को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अब तक 75 ट्रांसफर याचिकाएं दायर की, जिनमें से 9 याचिकाओं पर शुक्रवार यानी 7 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के लिए 14 फरवरी की तारीख तय की। कुल मिलाकर सर्वोच्च अदालत में प्रदेश सरकार की नीति और नियत पर गंभीर सवाल उठे, क्योंकि हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ लगी याचिकाओं को तर्कहीन मानकर सिरे से खारिज कर दिया। इसके बावजूद कानूनी हल निकालने के बजाय मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 75 ट्रांसफर याचिकाएं दायर कर मामले को और भी उलझा दिया है। यानी बीजेपी सरकार ने हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई रुकवाने की भरसक कोशिश की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो चुकी पुरानी याचिकाओं की सुनवाई पर भी सरकार ने कोई गंभीर पहल नहीं की। और 28 जनवरी को जब हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के खिलाफ लगी 2 याचिकाओं को खारिज किया, तब भी बीजेपी के मंत्री विश्वास सारंग मूल याचिका पर स्टे की बात कर कांग्रेस और कमलनाथ पर गुमराह करने का आरोप लगा रहे थे। ओबीसी आरक्षण को लेकर कमलनाथ जी फिर गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं। हमारी सरकार पहले से कहती आई है कि ओबीसी को हम 27% आरक्षण देने के पक्ष में है। जिस स्टे के खारिज होने पर आज कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है, सही मायने में उन्हें कानून की जानकारी नहीं है, उनकी समझ कानून के बारे में बहुत कमजोर है। ये जो स्टे खारिज हुआ है ये केवल एक परिपत्र पर स्टे था, जबकि कोर्ट में अभी भी आरक्षण को लेकर कोर्ट ने 13% और 14% को लेकर स्टे जारी रखा है। हमारी सरकार ने इस मामले में भी कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है कि हमारी सरकार 27% आरक्षण ओबीसी को देना चाहती है। इधर हाईकोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बाद से ही कांग्रेस चहक रही है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाईकोर्ट के फैसले को कांग्रेस की जीत करार दिया और फिर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी के मंत्री के आरोपों पर पलटवार किया। और हम सही थे, वो कोर्ट ने न्यायालय में उसको साबित भी किया। दूसरी बात, हमें फख्र है कि वो हमारी सरकार थी। मुझे दुख है कि शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, अभी मोहन यादव जी बने, अगर आर्ग्यू की पूरी प्रोसीडिंग निकाले वकीलों की, तो जो सरकार के वकील थे उसको पूरा समय समय पे रोकने में लगे, अलग अलग तरीके से उसमें भ्रम पैदा करने लगे। ये जो 13% पद रोकना,
जो ओबीसी के पदों को सरकारी नौकरियों में रोकना, ये कोई कोर्ट का निर्देश नहीं था। ये वकील चिल्ला रहा था बार बार, जो कोर्ट की ब्रीफिंग में है कि हम 13% तोड़ने का, ये सरकार का मामला है, हमारा नहीं, हम नहीं बोलेंगे। बीजेपी का असली चेहरा समझ में आता है इससे कि ये इस आरक्षण के खिलाफ थे। इसके अलावा एक दिन पहले ही संसद में आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर रावण ने विधानसभा और लोकसभा में भी ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की मांग उठाई है। ओबीसी समुदाय को वक्त आ गया है कि विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण जो है सर मिलना चाहिए, जो उनकी पर्याप्त संख्या यहाँ लोकसभा में और सभी स्टेटों की विधानसभा में आ पाए, जो सामाजिक समानता की दिशा में जरूरी कदम है। ओबीसी को भी एससी एसटी की तरह सर प्रमोशन रिजर्वेशन मिले। ये तो हुई सियासी बातें। अब आपको हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण केस की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट रामेश्वर से ठाकुर की बात बताते हैं। एडवोकेट ठाकुर कहते हैं कि हाईकोर्ट के 28 जनवरी के आदेश के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार पर जबरदस्त कानूनी दबाव बन रहा है। साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट भी प्रदेश सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट की सक्रियता को देखते हुए 75 ट्रांसफर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हैं, जिनमें से 13 याचिकाओं में 20 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे आदेश जारी किया था, यानी कि हाई कोर्ट को उन प्रकरणों में सुनवाई पर रोक लगा दी थी। उन्हीं 75 में से 9 याचिकाएं आनन फानन में आज लिस्ट कराई गई हैं। इसका कारण यह है कि 28 तारीख को माननीय न्यायालय द्वारा 2 याचिकाएं खारिज कर दी थी, जिनके आधार पर 13% होल्ड किया गया था, यूथ फॉर इक्वलिटी वाला। सरकार पर दबाव निरंतर रूप से बन रहा था कि भाई 27% आप लागू करिए, क्योंकि जो माननीय न्यायालय का ऑब्स्ट्रक्शन था वो याचिका निरस्त हो चुकी। तो सरकार की तरफ से उन 9 याचिकाओं में स्पेशल मेंशन करके आज लिस्ट करवाई गई और उसमें आज सुनवाई हुई। तो माननीय न्यायालय ने जो 20 तारीख को आदेश पारित किया था, उस आदेश को इन पे भी अप्लाई करके उन 9 याचिकाओं में भी हाई कोर्ट पर सुनवाई करने से रोक लगा दी है और समस्त प्रकरणों को 14 फरवरी को सुनवाई हेतु नियत किया है। बीजेपी सरकार की मंशा को भांपकर बीते 31 जनवरी को ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में 1 दर्जन से ज्यादा कैविएट दाखिल की। एसोसिएशन ने सर्वोच्च अदालत से आग्रह किया था कि पीड़ित और प्रभावित पक्ष की दलील सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट कोई एक तरफा आदेश न दे, क्योंकि ओबीसी वर्ग के पक्ष में जारी हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार 27% आरक्षण देने की दिशा में जरूरी कदम नहीं उठा रही है, जबकि मामले पर किसी तरह की कोई कानूनी रोक भी नहीं है। कानून के जानकार भी मानते हैं कि सरकार जानबूझकर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को कानूनी दांवपेच में उलझा रही है, ताकि मामले को बेवजह लंबा खींचकर आखिर में टाला जा सके। सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठने की बड़ी वजह यह भी है कि जब हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करना शुरू किया, तब सरकार ने बिना किसी ठोस आधार के सुप्रीम कोर्ट में 6 दर्जन से ज्यादा ट्रांसफर याचिकाएं दायर कर हाई कोर्ट की सुनवाई को रोकने की कोशिश की, जिसे अनुचित मानकर सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी की सुनवाई में 2 टूक कहा कि मामले की संवैधानिक वैधता कोर्ट तय करेगा, न कि सरकार तय करेगी। अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली 14 फरवरी की सुनवाई पर टिकी हुई है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।